गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से और मैं आपके सामने सुशील कुमार। आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो डिविजन्स ऑफ मोनोमियल्स इज देयर, यानी कि एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना है। इसके बाद हम आएंगे बाइनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, और फिर आप करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मोनोमियल से या बाइनोमियल से, फिर क्यूबिक पोलिनोमियल को बाइनोमियल से, या फिर ट्राइनोमियल से यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और मुझे ये लगता है कि मुझे ये टॉपिक आपको डिटेल से समझाने के लिए लॉन्ग डिवीजन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस देने पड़ेंगे, उसके लिए भी मैंने प्लान किया है। तो चलिए पहले बेसिक वाले जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14.3 का, यहाँ पे मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, इसको सीखते हैं पहले क्या है। ठीक है, चलिए सब अब देखिए यहाँ पे गिवन है 28x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए, तो जब डिवीजन में कुछ लिखा है यानी कि दिस पार्ट इज दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन। सो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं 7 डिवाइड बाय 2 तो आप इसको क्या करेंगे? आप लिखेंगे 7/2 ओनली, ये तो लिखेंगे ना। यानी कि समथिंग डिवाइड बाय समथिंग का मतलब है हम उसको फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को भी लिख दूं? हाँ, तो मैं लिख सकता हूं। हम लिखेंगे 28x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान से समझें कि 28 1 जा 28 2 जा, तो ये आपके पास क्या बन गया? 1/2। अच्छा, ये x कितना है आपके पास? अगर आप इसको समझें तो ये देखिए, ये आपके पास x रेज़ टू पावर 4 का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? ओनली x है। तो एक x आपका कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे x रेज़ टू पावर 3 बच जाएगा, यानी 1/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। और आपको इतना भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों पे दोस्तों एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। ठीक है ना। एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी कैसे? बेस इज सेम और पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये डिवीजन में है दोनों एक दूसरे के साथ। तो आप यहां पे अगर वेरिएबल पे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है, और सॉरी 4 माइनस 1। सो 4 माइनस 1 होगा तो आपके पास वो आंसर, माइंड में आंसर रह गया था 3 आंसर आ रहा है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो आपका x का पावर 3 आने वाला है। तो या तो आप इसको एक्सपेंड करके इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं वेरिएबल्स को, या फिर एक्सपोनेंट की हेल्प से भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई आपको एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी की हेल्प से और सिंपल फैक्टर कट कर दीजिए, बस आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट हम करते हैं, -36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। फिर से वही काम करेंगे, कैसे देखिएगा, डिवाइड में लिखिए -36y क्यूब का मतलब आप इसको लिख दो 3 टाइम्स, या फिर आप एक्सपोनेंट लगा दो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे काम करिए। और यहां पे 9 इंटू वाई स्क्वायर का मतलब हो गया दोस्तों y इंटू वाई। ठीक है ना। y क्यूब का मतलब y को 3 टाइम मल्टीप्लाई में, y स्क्वायर का मतलब y को 2 टाइम मल्टीप्लाई में। यहां से आपका एक y कैंसिल और ये दूसरा y कैंसिल, और ये 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, यानी कि माइनस का 4 आने वाला है। प्लस और माइनस में आपका इंटीजर्स का रूल होता है, अगर एक साइन नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपके पास आंसर नेगेटिव आने वाला है। ठीक है ना। सो यहां पे क्या रहेगा आंसर मेरे पास? y नीचे से कैंसिल हो गया तो -4 इंटू वाई आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस सेकंड पार्ट ओनली। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। बिल्कुल आपके पास सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करिएगा, अलजेब्रा की फॉर्म में मिस्टेक होने के चांसेस भी काफी रहते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, 66p स्क्वायर और r क्यूब डिवाइडेड बाय 11qr स्क्वायर। ठीक है, 66p स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाय 11qr स्क्वायर लिख दीजिए, सबको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने वाले मेथड से आपकी मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। p इंटू क्यू जो है वो दोस्तों 2 टाइम्स है, r जो आपके पास है वो 3 टाइम्स है।
क्योंकि बेसिक लेवल पे चीजों को समझने के लिए जितना आप उनको एक्सपेंड करके समझेंगे ना, उतना आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। जब आप बिगिनिंग में फर्स्ट टाइम जब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जितना एक्सपेंड के साथ क्वेश्चन समझ में आएंगे, एक्सपेंशन करके क्वेश्चन समझ आएगा, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, आज कॉम्पिटिशन लेवल पे जाएंगे, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपको सीखनी है, ठीक है ना। सो देखिएगा, नाउ आपके पास डिनोमिनेटर में 11 इंटू Q इंटू आर इंटू आर, आर 2 टाइम्स है आर स्क्वायर, दिस इज ओनली आर स्क्वायर, ये Q का स्क्वायर नहीं होगा। अगर Q का स्क्वायर होता तो यहाँ ब्रैकेट लगा होता, ठीक है ना, उसका भी ध्यान रखिए। सो देखिए 11 1 जा 11, दे बोथ आर पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, और Q से एक Q कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पे P है लेकिन डिनोमिनेटर में P कहीं नहीं है, तो ये P एज इट इज रहेगा। एक Q कैंसिल हुआ और R आपका 2 टाइम्स R कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या रहा आपके पास 6, डिनोमिनेटर में सब खत्म हो गया है, Q 6 इंटू P इंटू Q इंटू R, 6P इंटू QR आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये था आपका थर्ड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता हूं फोर्थ पार्ट को, देखिए यहीं से सीधे 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे इसको 34। आप कांस्टेंट वैल्यूज के भी फैक्टर्स कर सकते हैं, अगर और ज्यादा आपको डीप समझना है कांस्टेंट वैल्यू के भी फैक्टर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 34 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ये मेरा है न्यूमिरेटर, ठीक है। अब 51 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, एक्स सिंगल है, वाई का पावर 2 है और जेड का पावर 3 है, ठीक है ना। अब देखिए 17, दोनों 17 की टेबल में आ रहे हैं, 17 2 जा 34 एंड 17 3 जा 51, 17 की टेबल से कैंसिल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक एक्स आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक्स है बट यहाँ एक्स नहीं है, और वाई आपके दो कैंसिल हो रहे हैं, और फिर एक वाई और बचा है बट वाई नीचे नहीं है, जेड आपके तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो देखिए आंसर क्या रहेगा, 2/3 इंटू एक्स है मेरे पास, डिनोमिनेटर में और कुछ नहीं है, एक्स है, एक्स इंटू एक्स आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल एक्सपेंशन में लिखिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो दोस्तों आपके पास यूज होने वाला है, वो मेन कॉन्सेप्ट आपका बाइनोमियल की टर्म में जब यूज होगा तब वहां उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। बाइनोमियल में जब हम यूज करेंगे या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को या क्यूबिक पोलिनोमियल को जब डिवाइड करना होगा किसी बाइनोमियल से या मोनोमियल से, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए, और वो तभी कर पाएंगे जब यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी फिफ्थ पार्ट देखिए, 12 a रेस टू पावर 8 b रेस टू पावर 8, जब पावर बड़ी हो तो आप इसको एक्सपेंड मत करें, अपना समय खराब मत करें, तब हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। वर्क शुड बी स्मार्ट ऑल्सो समटाइम्स, हर बार आप एक्सपेंड करने के पीछे ही मत पड़े, ए को 8 टाइम्स लिखेंगे बहुत टाइम भी खराब हो जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। ये देखिएगा जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो डिवीजन आपका किस में आने वाला है, -2, ये हो गया आपका -2, और a रेस टू पावर कितना होगा 8 - 6, ये a का पावर हो गया, इनटू, और b रेस टू पावर होगा 8 - 4, डिवाइड में है बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देते हैं, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। -2 a रेस टू पावर 8 - 6 2 इनटू b रेस टू पावर क्या होगा 8 - 4 4, सो दिस इज योर आंसर, क्लियर। तो ये था दोस्तों आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द पार्ट्स। इसी तरह से आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखिए और फिर कांस्टेंट वैल्यू को कैंसिल कर दीजिए, एक्सपोनेंट और जो वेरिएबल है उनके ऊपर हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। सी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है या जो पोलिनोमियल है उसमें मोर देन वन टर्म है,
जैसे यहाँ पे आपको बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्राइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, यहाँ फिर आपको ट्राइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो जब मोनोमियल से डिवाइड करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको ये देखना है कि फर्स्ट वाला जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपके पास कॉमन है दोस्तों x, दोनों टर्म्स में x बैठा है, बिकॉज 5 और 6 का जो HCF होगा वो आपके पास 1 होगा, यानी 5 और 6 में कोई कांस्टेंट वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है। और एक यहाँ एक्स स्क्वायर है और इस टर्म में मेरे पास x है, तो दोनों में से x में कॉमन ले सकता हूं। यहाँ मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास रहेगा 5 इंटू एक्स और माइनस यहाँ पे 6 आपके पास आएगा, ठीक है ना। जब आप इस x को वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली दोनों टर्म बनने वाली है, आप देख सकते हैं। जब x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर, जब x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास है 3 इंटू एक्स, ये नीचे बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, ये जो जिससे डिवाइड करना है दैट वन टर्म। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज x को x से कैंसिल हो रहा है बस। अब देखिए सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक कहां पे होती है कि बच्चे यहाँ पे इस x को इस x से या इस 3 को इस 6 से कैंसिल कर देते हैं। वो आपको नहीं करना है, उसका बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देखिए आप इस बात को समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 माइनस 2 है और बाय में 2 है, तो क्या आप यहाँ पे इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो वो सुपर रॉन्ग हो जाएगा, वो एक बहुत ही ब्लडर मिस्टेक हो जाएगी मैथ्स में। तो देखिए 5 माइनस 2 है और बाय में 2 है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, पहले ऊपर वाला डिफरेंस निकालेंगे और फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज इस 2 के ऊपर अधिकार उस 5 का भी है और इस 2 का भी है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 माइनस 2/2, ठीक है ना। अगर हम इसको स्प्लिट करें यानी इस डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लगा सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है कि आप इसको जल्दी से बिल्कुल जल्दी से करते हैं बच्चे, और ये दिया हुआ इसीलिए है, यहाँ पे 6 और यहाँ 3 दिया ही इसीलिए है कि बच्चे इसको कैंसिल करें। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर प्यारो आपके पास रहेगा, यहाँ नीचे 3 है आपके पास, 1/3 इंटू 5x माइनस 6, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक वैल्यू कैंसिल हो रही है x कॉमन निकालने के बाद, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5 इंटू y⁴। तो आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, तो आपको देखना है कि इन 3 टर्म्स का HCF क्या है। जैसा कि आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा कि आपने HCF कैसे निकालना है, ठीक है ना। बेटर होगा कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को पहले देख लीजिए, वहां पे आपको HCF और LCM समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे पहले इन तीनों टर्म्स का HCF बाहर निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाल रहे हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों इन 3 टर्म्स में कांस्टेंट कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 3, 4 और 5 का HCF आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए y8 है, ये 6 है, ये 4 है, तो यानी कि y⁴ मेरे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ रहेगा 3 इंटू y⁴ माइनस 4 इंटू y⁴ प्लस 5 इंटू y⁴, ये कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ ओनली 5 लिख दीजिए, सिर्फ ओनली कांस्टेंट बस, और आपके पास यहाँ y⁴ रहेगा। तो ये कॉमन अब कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाली टर्म का ये वाली टर्म जो है वो इन तीनों के साथ इक्वली डिवाइड में लिखी हुई है, तो इसका इस अकेली के साथ कैंसिल मत करना, ये मिस्टेक मत करना। तो अब आपके पास ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर हो गया 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5, दिस इज माय आंसर ओनली, ठीक है। तो सबसे मेन चीज आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, और ये उसी अकॉर्डिंग डिजाइन है जहां बच्चा कॉमन मिस्टेक करता है। ये एनसीईआरटी की रिसर्च लेवल का काम है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास। पार्ट नंबर 3 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पार्ट 1 हो चुका हमारा, 2 हो चुका हमारा, और 3 पे हम है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 8 ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 8 ऑलरेडी कॉमन है, तो इस 4 को हम इस 8 से कैंसिल कर सकते हैं 2, ये काम तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। कॉमन था इसीलिए कैंसिल कर दिया, अगर किसी एक टर्म के साथ 8 लिखा होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे।
ठीक है ना, ये तीनों में कॉमन था, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था ब्रैकेट लगाकर। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि इन तीनों टर्म्स का HCF कितना है, इन तीनों टर्म्स का HCF में आपको देखना है कि लोएस्ट पावर सबसे जो तीनों में बैठी है वो निकालना है आपको बाहर। तो लोएस्ट पावर क्या बैठा है, देखिए पहले मैं x की पावर देख लेता हूं, तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, यानी x का पावर 2 जो है वो तीनों में कम से कम बैठा हुआ है। यहाँ ज्यादा ही बैठा है एक, लेकिन एटलीस्ट 2 तो x की पावर 2 तीनों में बैठा है, यानी कि x रेज़ टू पावर 2 हम बाहर निकाल लेंगे। ये 2 इंटू में कांस्टेंट बचा हुआ है और यहाँ x रेज़ टू पावर 2 बाहर आ गया। अब देखो y का पावर 2 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, तो यानी कि y का पावर 2 भी कॉमन बैठा हुआ है, और z का पावर 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, यानी कि z का पावर 2 भी बैठा हुआ है। और अंदर क्या रहेगा देखिए, अब ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां से x का पावर 2 चला गया तो एक x बचा, y का पावर 2 पूरा चला गया, z का पावर 2 पूरा चला गया, काटना नहीं है, आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूं, ठीक है ना, और x का पावर 1 बचा। अब यहां पे देखिए प्लस, ये प्लस साइन एज इट इज, और x का पावर 2 बाहर आ चुका है, खत्म। y का पावर 3 बैठा है, 2 बाहर लिया है ना, एक y तो बचेगा अंदर, ठीक है, सो ये एक बचा। अच्छा, z का पावर 2 बाहर चला गया, प्लस यहाँ x का पावर 2 चला गया, y का पावर 2 चला गया, z का पावर 1 बाहर, 2 बाहर चला गया, एक यहाँ पे रहेगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बैठा है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, जेड स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको वीडियो को पॉज करिए, रिवाइज करके आप समझ लीजिए कि कैसे हमने किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। देखिए पार्ट नंबर 4 क्या है आपके पास, यहाँ पे आपको एक ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक मोनोमियल से डिवाइड करना है, यानी आपके पास यहाँ 3 टर्म्स है और यहाँ सिंगल टर्म है। तो देखिए फिर से आपके पास कॉमन मिस्टेक वाली कहानी आ जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, इस x को इस x से काट दो जी, इस 2 को इस 2 से काट दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि इस 2x के साथ इन तीनों का रिलेशन है, ये 2x इन तीनों के नीचे है, किसी एक के नीचे नहीं है। तो या तो आप इस 2x को सभी के अंडर में लिखो, उसकी जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मैक्सिमम बाहर निकालेंगे, HCF जो आपका है कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए x बैठा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है, ओनली x आपके पास आ रहा है, तो यहाँ x स्क्वायर रहेगा मेरे पास, यहाँ 2 इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे 3 ओनली, और ये आपके पास हो जाएगा 2x एज इट इज। तो अब आप इस x को इस x से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन आने के बाद आप कैंसिल कर सकते हैं, पहले आप अकेले x को इस x से कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्या रहा, 1/2, ये 2 नीचे बैठा है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आप इस आंसर को ऐसे भी लिखते हैं ना, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, इन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप इस तरीके से भी आंसर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका तरीका ठीक है, और 2 को आप बाहर लिखना चाहें वो भी आपका तरीका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए। देखिए पार्ट फिफ्थ में आपके पास क्या है, एक बाइनोमियल को आपको एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास है p क्यूब, q क्यूब से आपको डिवाइड करना है। आपके पास यहाँ p क्यूब 6 q रेज टू पावर 6 माइनस p रेज टू पावर 6 और q रेज टू पावर 3। तो सबसे पहले आप वही काम करिए कि यहाँ पे देखिए बाइनोमियल को जब मोनोमियल से डिवाइड करना है तो आप दोनों को स्प्लिट करके भी समझ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को हम वैसे ही कर लेते हैं, यहाँ आपके पास है p रेज टू पावर 3 और ये आपके पास है q रेज टू पावर 6, तो इस टर्म को इसके भी नीचे लगा दीजिए, और ये आपके पास q यहाँ भी आ जाएगा, q रेज टू पावर 3 माइनस p रेज टू पावर 6 और q रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय p रेज टू पावर 3 इंटू q रेज टू पावर 3। ठीक है, वैसे वही जैसे हम कांस्टेंट की बात करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि 7 माइनस 5 है और बाई में 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7/2 माइनस 5/2, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह हम अलजेब्रा में चीजों को समझ सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए p आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और q का पावर 6 माइनस 3 होगा, तो q रेज टू पावर 3 आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपका p रेज टू पावर 6 माइनस 3, तो p का पावर 3 हो जाएगा और q आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, आप इसको फर्दर अगर फैक्टराइज करेंगे तो अलग चीज आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको डिवाइड करने के लिए बोला है, तो मेरा आंसर आ गया।
अगर यही क्वेश्चन दिया जाए और बोल दिया जाए कि फैक्टराइज करिए, तो आप क्या करेंगे, फिर आप यहां तक सोल्व करने के बाद आप फर्दर आप इसको ये लिखेंगे, a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3 क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि पी क्यू। तो फैक्टराइज करेंगे तो फर्दर ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपका दोस्तों एमसीक्यूज में प्लान हो सकता है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पे डिस्कस किया, यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में प्लान हो सकता है कि फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे इस तरीके से, और फिर आपके पास a क्यूब माइनस पी क्यूब का आइडेंटिटी यहां पे लग जाएगा, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।